नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका। संभव शेयर बाजार में हम देख रहे हैं आज बढ़त पर हो रहा है कारोबार, लेकिन अभी हमें इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो खुलने वाले कमोडिटी बाजार जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, उनके लेवल्स तो हम आपको बताएंगे, साथ ही इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे शानदार स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी देर में। सेमी भौमिक की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी है आज सौदा आपका में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन भी आपको बताएंगे, कौन से वो छोटे शेयर है जहां दिख रहा है बड़ा एक्शन। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर है हमारी नजर। अमेरिका में आज जारी होने वाले नॉन फार्म पेरोल आंकड़ों से पहले सोने में गिरावट बढ़ती हुई। कॉमेक्स पर सोने का दाम $1200 के नीचे आते हुए। दरअसल अगले हफ्ते वहां ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी अब साफ होती जा रही है और ऐसे में हम डॉलर में भी लगातार जो मजबूती देख रहे हैं, इसका असर सोने की कीमतों पर। सोने के साथ चांदी में भी गिरावट बढ़ ही रही है। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $17 के नीचे आ रहा है। घरेलू बाजार में कल चांदी 41,000 और सोना 28,500 रुपए के नीचे बंद हुए हैं, यानी कि जाहिर तौर पर सोने और चांदी पर हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट आते हुए। इस बीच पिछले 2 दिनों में करीब 8% की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में रिकवरी आती हुई और ये करीब 1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि तेजी के बावजूद नाइमेक्स पर क्रूड $50 के नीचे ही बना हुआ है। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है और इस वजह से हम कच्चे तेल में इस तरह का एक प्राइस प्रेशर देख रहे हैं। एलएमई पर कॉपर में इस हफ्ते करीब 4% की गिरावट रही है, जबकि निकेल इस हफ्ते करीब 8% टूट चुका है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर में स्ट्रेंथ बना हुआ है। अब देखते हैं किन लेवल्स पर होती है घरेलू कमोडिटी बाजार की शुरुआत और इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग लेवल्स देखते हैं क्रूड के। 3,316 के लेवल्स पर खुलता हुआ आज हल्की सी मजबूती लगातार गिरने के बाद आज क्रूड में हल्की सी रिकवरी हम देख रहे हैं आज के कारोबार में आते हुए 1% से ज्यादा की बढ़त। लेकिन सोना प्रेशर में 28,377 का भाव, चांदी 40,619 पर है, वहीं नेचुरल गैस 199 रुपए 90 पैसे के साथ खुलते हुए यहां पर मजबूती है। तो सोना और चांदी तो कमजोर है, लेकिन नेचुरल गैस और क्रूड में आज मजबूती देख रहे हैं। बेस मेटल्स में कॉपर की धीमी शुरुआत लाल निशान पर। एल्यूमिनियम में भी आज गिरावट के साथ ही हो रही है शुरुआत 124 रुपए 65 पैसे पर। लेड में भी दबाव है। निकल भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार की शुरुआत करते हुए आज के बाजार में और साथ ही में जिंक में भी दबाव। पूरे बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन एक चेक अब एग्री कमोडिटीज का लेते हैं और यहाँ सोया ऑयल एनसीडेक्स की शुरुआत 651 रुपए 60 पैसे पर हरे निशान पर होती हुई यहाँ पर मजबूती के साथ आज खुल रहा है। क्रूड पाम ऑयल लेकिन दबाव में 524 रुपए 10 पैसे के साथ खुलते हुए। सोयाबीन 2,796 का भाव, गिरावट यहाँ पर भी। सरसों में बढ़त है 3,845 के लेवल्स के साथ सरसों की हो रही है शुरुआत। ग्वार सीड 3,785 हरे निशान पर शुरुआत करते हुए। मसालों में हल्दी में हम तेजी देख रहे हैं 6,580 के साथ हल्दी खुल रहा है। जीरा भी आज मजबूती के साथ 17,195 के लेवल्स। कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 मेहमान, कार्वी कॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है। हिमांशु नमस्ते। सोने और चांदी में हम गिरावट बढ़ती हुई देख रहे हैं, जबरदस्त गिरावट में नजर आ रहे हैं। डॉलर का स्ट्रेंथ जो है वो भी एक की फैक्टर है और अगले हफ्ते ब्याज दर बढ़ सकते हैं। ऐसे में आप क्या रणनीति देंगे? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, पिछले काफी सेशंस में हम लगातार एक वीकनेस देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में। प्राइमरीली इंटरेस्ट रेट हाइक्स के जो फियर्स हैं और डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथनिंग है, इस सब के चलते मार्केट में दबाव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आज जैसे कि इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रिलीज होना है यूएस की तरफ से, मोर और लेस ऑलरेडी, हालांकि मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 14-15 को जो एफओएमसी की पॉलिसी मीट है, तब तक मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है गोल्ड और सिल्वर में और ओवरऑल वीकनेस देखने को मिल सकती है। आज के सेशन में थोड़ा पुल बैक का वेट करें। 28,500 के आसपास मिलता है तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 28,300, 28,250 तक के टारगेट्स के लिए
28,620 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और साथ ही साथ सिल्वर में भी 40,900 41,000 की रेंज पे शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं 40,500 तक के टारगेट्स के लिए, और 41,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। तो आप दोनों में ही सेल साइड रहेंगे, लेकिन कच्चे तेल में अभी आप क्या एक्शन देख रहे हैं? हल्की सी रिकवरी हम देख रहे हैं इसमें आते हुए, ये क्या टिकाऊ है? क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड ऑयल में हमको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये समझने की जरूरत है कि मार्केट में पिछले 2 महीने से एक ऑप्टिमिज्म सेंटीमेंट्स बनकर आया था, जब ओपेक के मेंबर्स के बीच में कंप्लाइंस बढ़ता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो प्रोडक्शन लेवल यूएस की तरफ से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं मार्केट्स में नए हाइज बनने में फेलियर देखने को मिला। तो इस सब के चलते पिछले 2 सेशंस में हमने अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिली है, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में वीकनेस थोड़े कुछ दिन और देखने को मिल सकती है। किसी भी पुल बैक पे शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी। आज के सेशन के लिए 3340 पर शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं 3200 तक के टारगेट्स के लिए, और 3395 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी मेरे साथ है। नमस्ते आस्था, एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कैस्टर में रहेगी। एनसीडीएक्स के अप्रैल वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। कैस्टर की अगर हम बात करें तो कल हमने यहाँ पे एक फॉल देखा था प्राइसेस में, ऑल्दो फंडामेंटल्स अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे अभी भी तेजी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि कल एक फॉल आया था तो ये फॉल आज मैच्योर हो सकता है, इसीलिए सेलिंग की सलाह मैं देना चाहूंगी 4315 के लेवल पे 4380 के स्टॉप लॉस के साथ 4230 के टारगेट के लिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। सेकंड कॉल मेरी सोया ऑयल में रहेगी। एनसीडीएक्स के अप्रैल वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। सोया तेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली अवेलेबिलिटी मार्केट में काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड वाइड अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस बार काफी अच्छी वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी मार्केट्स में है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट्स काफी अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से घरेलू स्टॉक में भी यहाँ अच्छी खासी बढ़त है। इसलिए ऑल टुगेदर अभी प्राइसेस में हमें और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी अप्रैल वायदे में 648 के लेवल पे 656 के स्टॉप लॉस के साथ 637 से 635 के टारगेट के लिए। तो आस्था भी आज शॉर्ट साइड के लिए आपको सलाह दे रही है। एक तो सोया तेल में सेल की तरह सलाह दे रही है, और दूसरा पिक इनका है कैस्टर, और उसमें भी सेल की सलाह है अप्रैल फ्यूचर में। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में क्या करें? आज हम घरेलू बाजारों में तो देख रहे हैं कि सारे ही बेस मेटल्स दबाव के साथ खुल रहे हैं। यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन से बेस मेटल पर आपकी नजर है? देखिए, क्लियरली बेस मेटल्स में भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लास्ट वीक हमने देखा कि चाइना की तरफ से अपनी इकोनॉमी की जो डाउनग्रेडिंग हुई है, जो जीडीपी फोरकास्ट उन्होंने लोअर किया है, उसके बाद एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। साथ ही साथ मार्केट्स काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो इलेक्शन से पहले जो भी अनाउंसमेंट थी उस सब से रिलेटेड भी कोई फ्रेश अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, कोई कंक्रीट प्लान आउट नहीं मिला। इस सब के बाद हमने देखा कि मेटल्स में और ब्रॉडर मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही है, और इस सब के चलते मुझे लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक रह सकता है। आज के लिए कॉपर पर नजर रहेगी। कॉपर को सेल कर सकते हैं 383 के लेवल्स पर 375 तक की टारगेट्स के लिए, और 387 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही हिमांशु, आपका व्यू हम रुपए पर भी समझना चाहेंगे। देखिए, ब्रॉडली रूपी में स्ट्रेंथनिंग लग रही है, और पिछले काफी सेशन हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी के बावजूद भी खास रुपये में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्पॉट 66.20 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी कि पुल बैक्स पर यूएसडी आईएनआर में सेलिंग करके चल सकते हैं 66.20 तक के टारगेट के लिए। और इसी के साथ हिमांशु गुप्ता और आस्था जैन हमारे साथी, आप दोनों का ही धन्यवाद। आपने सुबह सुबह वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी कमोडिटी बाजार में। लेकिन फिलहाल सौदा आपका में छोटा सा ब्रेक, आगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और सिमी भौमिक हमारी मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगी निफ्टी में एक दमदार स्ट्रैटेजी कैसे बनाए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में हम तेजी देख रहे हैं और बाजार की इस मूड में हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए एक जबरदस्त ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा आज आपको दे रहे तत्काल ट्रेड के लिए आइडिया। खरीद की बाय इंडो काउंट। स्टॉप लॉस 171 पर लगाइए, लक्ष्य 180 पर हो नजर और इंट्राडे के लिए इंडो काउंट में लीजिए तत्काल ट्रेड का कॉल। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज हमने हरे निशान में ओपनिंग देखी है। एग्जिट पोल को एक तरह से थम्स अप देते हुए आज बाजार नजर आ रहा है। सेंसेक्स में करीब 68 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी 20 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप में 50 अंक ऊपर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी 33 अंकों की मजबूती के साथ है और इसलिए मार्केट ब्रेथ आज है पॉजिटिव। 1105 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 446 शेयर है जहां दबाव दिख रहा है। मेरे साथ सौदा आपका में है सिमी भामिक.com की सिमी भामिक। गुड मॉर्निंग सिमी जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8,900 के ऊपर बना हुआ है। आप इसमें किस तरह का ट्रेंड अभी देख रही हैं टेक्निकल चार्ट में, क्या सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी एक रेंज में था, लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी को मैंने देखा था कि 8900 के आसपास सपोर्ट लेता था और 8950 के आसपास रेजिस्टेंस लेता था। आज शुरू में जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो न्यूज उभर के आई उसके बाद निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया था। 8950 का लेवल क्रॉस करके निफ्टी ऊपर में उठा था, मतलब ऊपर में खुला था, पर अभी ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। जो भी है प्रियंका, 8940 8950 ये निफ्टी का जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अभी का सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ये क्रिटिकल रेंज होगा और अभी का सपोर्ट लेवल हो जाएगा। इस जगह से निफ्टी को वापस रिकवर करना है क्योंकि निफ्टी में जो सुबह सुबह जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट मेंटेन करना है और ग्लोबल मार्केट्स का भी साथ है। एग्जिट पोल का हवा भी निफ्टी के लिए अच्छा ही है, तो मुझे लगता है कि इस जगह पे निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। निफ्टी का अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस 8925 के नीचे रखेंगे और टारगेट मेरा रहेगा 80। टारगेट मैंने दिया है 8980 और 9000। ये जो लेवल मैंने दिया है वो आज ही के सेशन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आज के बाद मंडे को हम लोग का छुट्टी है, होली का सेलिब्रेशन होगा और उसके बाद एग्जिट वोट का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट्स है वो निकल जाएगा, तो उससे पहले ही निकल जाएगा, कल ही है रिजल्ट्स। तो मार्केट मंडे को या तो गैप अप से खुलेगा या गैप डाउन से खुलेगा और हो सकता है कि जहां भी खुलेगा, अगर गैप अप से भी खुलेगा 9100 9150 के आसपास हाई भी बनाएगा तो भी वहां पे सस्टेनेबल होगा नहीं, या गैप डाउन से भी अगर खुलता है तो भी वहां पे सस्टेनेबल नहीं होगा। आज का ट्रेड में आज ही में सिर्फ टारगेट 9000 का बनाया है। ट्यूसडे के लिए तो बाद में सोचना पड़ेगा क्योंकि उस दिन गैप अप को मैनेज करना है, गैप अप या गैप डाउन जो भी है उसको मैनेज करना है। आज का रेंज बाउंड बिहेवियर से मार्केट सिर्फ रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है, उसी को मैनेज कर रहे हैं। 9000 का टारगेट आज वापस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो असली जो होगा वो देखा जाएगा कि बाजार को कौन सा रंग इस होली में पसंद आता है, हरा या लाल, और मंगलवार का इंतजार जो है आज बाजार में दिख रहा है। लेकिन एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि स्मॉल कैप में किस तरह का एक्शन है अभी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और आधा % के आसपास के गेन्स के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स यहां ट्रेड करता हुआ अच्छी खासी बढ़ोतरी आज देखने मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जिन स्टॉक्स में खबरों के चलते एक्शन है उसमें इंडिया होम लोन्स का काउंटर शामिल है। सूरत अर्बन डेवलपमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, उसके चलते कुछ हद तक तेजी इस काउंटर में। बोरोसिल ग्लास वर्क, आपको याद होगा कल इसमें एक बड़ा सौदा हुआ था जबकि मॉरिशस के एक फंड ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, उसके चलते इस काउंटर में आज भी करीब 1.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। लेकिन जिन सेक्टर्स में आज सबसे अच्छे गेन्स देखने मिल रहे हैं उसमें शुगर सेक्टर सबसे आगे है। पेरिस शुगर, राणा शुगर, मवाना शुगर, इन सभी काउंटर्स में जम के खरीदारी देखने मिल रही है। काफी हद तक यहाँ वो इलेक्शन का इम्पैक्ट, खासकर जो यूपी इलेक्शन का इम्पैक्ट इन काउंटर्स में देखने मिला। खासकर अगर आप देखें तो यूपी के रिलेटेड जितने भी शुगर स्टॉक्स है उनमें ज्यादा तेजी देखने मिल रही है। वही फ्राइडे है, लंबा वीकेंड आने वाला है,
तो होटल स्टॉक्स भी बस कर रहे हैं। वाइसरॉय होटल्स, अडवाणी होटल्स, रॉयल ऑर्किड, इन सभी काउंटर पे देखिए अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। वाइसरॉय और अडवाणी में तो करीब 3 से 4% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। काफी हद तक जो ट्रांसफार्मर स्टॉक्स है वो भी आज काफी एक्शन में है। वोल्ट टाइम ट्रांसफार्मर, इसमें भी कल एक बड़ा सौदा हुआ था जहां पे डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। आज भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी है। तारापुर ट्रांसफार्मर में करीब 4-4.5% के आसपास की तेजी है। अल्ट्रा ट्रांसफार्मर में भी अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें जीटीएन टेक्सटाइल का काउंटर शामिल है। जो छोटे टेक्सटाइल काउंटर्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी है। जीटीएन टेक्सटाइल को अगर आप देखें तो यहाँ करीब 7.5% के आसपास की तेजी। सुनील हाईटेक में तेजी है। सेलिब्रिटी फैशन में अच्छे खासे डबल डिजिट गेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहे हैं। वहीं नागार्जुना फर्टिलाइजर, प्रभात डेयरी, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी हो रही है। लेकिन जिन स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है उनकी बात करें तो जय कुमार इंफ्रा, कुछ हद तक जो छोटे इंफ्रा स्टॉक्स है वो आज दबाव में है। जय कुमार में करीब 1% के आसपास की गिरावट। आंध्रा सीमेंट और जिंदल वर्ल्ड वाइड, ये 3 ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज दबाव देखने मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अभी फिलहाल हरे निशान में हो रहा है कारोबार। हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिमी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? प्रियंका, आज 2 स्टॉक में मैं रिकमेंडेशन दूंगी आज के लिए। एक तो पूरा सेक्टर मुझे मेटल अच्छा लग रहा है। एक 4-5 ट्रेडिंग सेशन का करेक्शन आया है मार्केट में मेटल सेक्टर में, और अभी जो भी मेटल मेजर्स हैं, हिंडाल्को है, वेदांता है, टाटा स्टील है, सारे मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम दिखाना है, निफ्टी में अगर ब्रेकआउट सचमुच 9000 के ऊपर आना है तो मेटल सेक्टर वहां पे पार्टिसिपेट जरूर करेगा। और करंट लेवल पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है क्योंकि अच्छा करेक्शन आ चुका है तीनों में। जो स्पेशली मैंने तीनों मेटल मेजर्स का नाम लिया है, तीनों में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाइंग। एक टाटा स्टील का मैंने इंट्राडे कॉल चूज किया है जो मैं अभी रिकमेंड करने जाऊंगी। टाटा स्टील में मुझे लगता है कि 469 या 66 के नीचे स्टॉप लगा के एक खरीदारी करने का सलाह होगा। 481 और 484 का टारगेट है मेरा, ये आज नहीं तो ट्यूसडे तक आना चाहिए। मेरा दूसरा स्टॉक होगा अल्ट्राटेक सीमेंट में, जिसमें आज एक अच्छा मंथली ब्रेकआउट दिखाया है 3862 के ऊपर। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम मेंटेन करेगा। स्टॉप लॉस 3850 के नीचे लगाएंगे। मैंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉप लॉस दिया है 3850 का। अगर ये स्टॉप लॉस होल्ड करता है तो आज नहीं तो आगे जाके ट्यूसडे तक 3925-30 तक का टारगेट, इनफैक्ट उससे भी बड़ा टारगेट आता है इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद, पर उतना सा टारगेट तो आज ही के दिन या ट्यूसडे तक मैक्सिमम 3925-30 का टारगेट अचीव हो जाएगा। और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सिमी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और एफएनओ बाजार में आपको सलाह देने वाली हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। तो सिमी भौमिक बनी रहेंगी, साथ में एक और एक्सपर्ट A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्षेकर भी होंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त से खुश बाजार। आईटी और इंफ्रा शेयरों में तेजी ज्यादा, मगर बैंक निफ्टी पर दबाव बढ़ा। भारत फाइनेंशियल के साथ स्ट्रेटेजिक करार की तैयारी में इंडसइंड बैंक एक्सचेंज को दी जानकारी। शेयर करीब 0.5% ऊपर। ब्रोकरेज हाउस का भरोसा JSPL पर बढ़ा। क्रेडिट सुइस ने दी आउट परफॉर्मर की रेटिंग। आगे प्रदर्शन में सुधार का भरोसा। और बिक सकती है यूनिकेम, कंपनी को खरीदार की तलाश। कई घरेलू फार्मा कंपनियां और MNCs ने दिखाई दिलचस्पी। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। वित्त मंत्री और RBI की अहम बैठक आज। बैंकों के बढ़ते NPA और रीस्ट्रक्चरिंग पर होगी चर्चा। और आज शाम 5:30 बजे आएंगे जनवरी IIP के आंकड़े। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.1% रहने के आसार। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर दबाव की आशंका।
नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। आपने बस हमें फोन करना है 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज डिटेल में। हमारे साथ टेक्निकल्स पर बात करने के लिए जुड़ गई हैं सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और डेरिवेटिव चेक लेंगे A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर से। लेकिन पहले बाजार की चाल आपको बता दें, 8,950 के ऊपर ही या फिर उसके आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और 29,000 के ऊपर सेंसेक्स कर रहा है कारोबार। शुरुआत थोड़ी सी मजबूत जरूर हुई है क्योंकि जो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें ये साफ हो गया है कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी उभर कर आ रही है यूपी के चुनावों में। इसका नतीजा आखिरकार कल ही सामने निकल कर आएगा, लेकिन इस एग्जिट पोल के बल पर हमने देखा है बाजार में खरीदारी का मूड जो था वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस समय अगर आप गौर करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। यहाँ पर मुनाफा वसूली के संकेत साफ दिखने लगे हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी बहुत ही मिक्स बैग सी सिचुएशन है। अब आपको बताते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से काफी राइटिंग हो रही थी, यानी कि चाहे वो तेजी के सौदे हो या फिर मंदी के सौदे हो, वो कटते हुए दिखाई दे रहे थे। और आज भी अगर आप देखेंगे 9,000 का जो कॉल है इसमें प्रीमियम घटता हुआ, तो कुछ राइटिंग के संकेत यहाँ पर साथ ही साथ हमने देखा है 9,300 के कॉल में भी कुछ राइटिंग हो रही है और 8,900 का पुट भी राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी पोजीशन हल्की है क्योंकि क्लियर कट जो रिएक्शन रहेगा इन चुनावी नतीजों का वो मंगलवार को ही बाजार दिखाएगा। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ अमित हर्चेकर हैं। अमित बताइए, ये आखिरी सत्र इस ट्रेडिंग हफ्ते का और उसके बाद 3 दिन की छुट्टी, कल ऑफ कोर्स एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट और मंगलवार को हम लौटेंगे होली की छुट्टी के बाद। आज के सत्र के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव नोट बाजार ने दिखाया है। देखिए, टाइम साइकिल वाइज आज की जो लेवल्स है काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज की ओपनिंग हाई अराउंड 9100 का हो, लेकिन वैसे हुआ नहीं। एंड इनफैक्ट हमें लग रहा है अगर आज के स्तर पे आज के दिन में अगर निफ्टी 9,050 के ऊपर नहीं जा पाता है तो मार्केट में काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ कॉल ऑप्शंस जो बड़ी थी उनमें फर्दर एक्सपांशन नहीं हो रहा, जबकि पुट की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो काफी कांस्टेंट है अराउंड 15.5। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से वीक्स में अराउंड 8 to 10% की गिरावट आए, वैसे भी नहीं हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से दबाव आने की ज्यादा संभावना है। तो हम सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे आप निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 9050 फ्यूचर्स में और हमारा नियर टर्म टारगेट 8820 का बनता है। अमित, लेकिन बैंक निफ्टी जो आज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर किसी तरह की वीकनेस की संभावना है या फिर एक ब्रीदर ले रहा है? क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे और एक ब्रेकआउट की तैयारी कई लोगों ने वो नोटिस किया था। आपकी क्या एनालिसिस है बैंक निफ्टी पर? देखिए, जनरली कभी भी ब्रेकआउट होता है, जो बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल देखें तो 20,700 की लेवल थी स्पॉट में, उसके ऊपर ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के जनरली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में वो टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। वो इंडिकेट करता है कि वो ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट कवरिंग आई है। लेकिन आज की मूवमेंट काफी ट्रबलसम दिखाई दी, क्योंकि ब्रेकआउट के बावजूद बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे नहीं टिक रहा है। हमें लग रहा है कि अगर फिर से 20,900 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में चलता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से हमारा जो लक्ष्य है 21,100 वो आ सकता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप 20,700 का क्लोजिंग बेसिस से फ्यूचर पे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर उसके नीचे बंद आता है तो बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आने की मेजर संभावना है। 20,700 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस पर ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर से प्रेशर आता दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर अमित का भी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर पुणे से अंजलि है। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैंने कोटक बैंक का एक शॉर्ट किया है 995 पे। 995? सॉरी 795। ये शॉर्ट पोजीशन खड़ी की है आपने कि तेजी की है 795 पर? शॉर्ट किया, सेल किया है 795 पे। ओके, ठीक है।
इसके अलावा कोई और ट्रेड अंजलि? और बायोकॉन का पुट लिया है 1040 पे। किस प्राइस पर ये हुआ है? ये 18 रुपए 91 पैसे के आसपास है। हाँ, अभी बहुत एक दिन चली है। ठीक है, फेयर इनफ। पहले कोटक 795 पर शॉर्ट 830 पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। सिमी बताइए, शॉर्ट में रहने में फायदा है या फिर कवर कर लें? जी देखिए हर्षदा, ट्रेड बिल्कुल खराब है। बस कोटक बैंक बहुत ही स्ट्रांग नजर में आ रहा है चार्ट्स पर, और मुझे लगता है कि उनको स्टॉप लॉस एक फॉलो करना था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस उनको फॉलो करना था। 795 का ट्रेडिंग के साथ 810 का स्टॉप लॉस उनके लिए ठीक था। अभी ये स्टॉक एक नया रेंज में आ चुका है, यहाँ से ये और बढ़ सकता है। हाँ, मार्केट में अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाएगा तो दूसरा बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करेगा इसका मोमेंटम। फिलहाल मैं उनको एक स्टॉप लॉस देने के लिए कहूंगी 840 के ऊपर आप कोटक बैंक को मत देखिए। अगर इससे ऊपर भी निकल गया ये स्टॉक तो इसमें एक नया स्ट्रेंथ आ जाएगा और ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। नहीं तो अगर 840 का लेवल ये क्रॉस नहीं किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें देख सकते हैं, जिसका टारगेट 830 से 825 के आसपास होगा। अब इस मोमेंटम में 825 से नीचे बहुत जल्दी कोटक बैंक जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा। और 825 से नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन करता रहेगा तो आप अपना थोड़ा सा लॉस को कम कर सकेंगे। 810 के आसपास आने के बाद भी आपको अपना ट्रेडिंग से निकल जाना पड़ेगा। आपको मैं जस्ट एग्जिट करने का ही सलाह दे रही हूँ, लेवल्स फॉलो कीजिए अकॉर्डिंगली। ओके, एग्जिट की तैयारी में रहिए अंजलि, क्योंकि देखिए यहाँ पर शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं है। 840 का स्टॉप लॉस सिमी ने सुझाया है। बायोकॉन का इन्होंने जो पुट लिया 1040 का 1891 पर ये पोजीशन खड़ी हुई है। 18 रुपीज के आसपास वो ट्रेड दिख रहा है और 1066 के लेवल्स बायोकॉन दिखा रहा है। क्या करेंगे अमित इस पर? सलाह होगी कि अपने पुट पोजीशंस होल्ड रखे। हमें लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से गिरावट आनी चाहिए एटलीस्ट 1020 की तरफ, तो इनको मुनाफा होगा। अगर इनको स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे तो मेरी जो लेवल होगी 1080 ऑन क्लोजिंग बेसिस, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो पुट की पोजीशंस काट दें। बिंदु लाइन पर है हैदराबाद से, पूछिए बिंदु जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, JSW एनर्जी एमआर फ्यूचर के 3 लॉट है मेरे पास, 65 पॉइंट है 68 के पास। 65, 68, ओके, 3 लॉट। सिमी बताइए, बने रहे या एग्जिट ले? देखिए ट्रेंड थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, पर एक सपोर्ट के आसपास है 59, 58, 50। ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है जो आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक उस रेंज को तोड़ दिया तो आपको इस ट्रेड से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम नजदीक है सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं आपको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 58, 50 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिएगा। ओके, 58, 50 का स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग के लिहाज से मेंटेन करें, होल्ड करें। अगर वो ब्रीच होता है तो एग्जिट फटाफट से कर लीजिएगा। अभिषेक तिवारी ने फोन किया है, बताइए अभिषेक। जी, मैंने बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख लिया हुआ है, 30 मार्च का फ्यूचर है ये। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए? 227 पर खरीदा? जी जी, ये 227 पर नहीं होगा, तो ये 127 होगा। सॉरी, 124 के आसपास का ट्रेड कर रहा है शेयर। हाँ, 127। अमित, क्या सलाह है बैंक ऑफ इंडिया में? सलाह है कि आप अपनी पोजीशंस रिवर्स कर ले, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस काट के शॉर्ट में आ जाए। हमारा लक्ष्य बैंक ऑफ इंडिया में अराउंड 110 से 112 रुपए बनता है। अगर आप इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 130 ऑन क्लोजिंग बेसिस बनता है। ओके, 130 के आसपास ये दिखाई दे सकता है, तो ये आपके लिए सलाह बैंक ऑफ इंडिया पर आती हुई। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे सिमी बताएंगे आपको कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं आज के ट्रेड के लिए। हम इससे समझेंगे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। बने रहिए CNBC आवाज पर। अब देख रहे ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। ऑप्शंस मार्केट में आज कैसे ट्रेड लिया जाए जिससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और रिस्क भी कम रहेगा कल के बड़े पॉलिटिकल इवेंट से पहले। अमित हरचेकर से पहले समझ लेते हैं। अमित बताइए, क्या चुन रहे हैं आप, क्या रणनीति? हमें लग रहा है कि रिलायंस में यहाँ पे से काफी गिरावट आ सकती है, क्योंकि काफी ओवरबॉट है एंड जो शॉर्ट कवरिंग की फेज थी अराउंड 1200 to 1300 वो ऑलरेडी हो चुकी है।
तो काफी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई जिसमें अनवाइंडिंग आ सकती है 1280 के नीचे। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि 1280 का पुट ऑप्शन आप इसमें खरीदे। आपका स्टॉप लॉस होगा 7 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका टारगेट अराउंड 1180 का। तो ओवरऑल जो पुट ऑप्शन है वो आपका 90 to 100 रुपीज आना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आती हुई उनको लग रहा है कि कुछ वीकनेस आएगी, इसीलिए रिलायंस के पुट खरीदने की बात हो रही है। 1280 का पुट लीजिए, 27 के आसपास या उसके ऊपर आप खरीदेंगे तो यहाँ पर टारगेट 100 का रहेगा। एक ब्रेकडाउन के संकेत इन्होंने पड़े हैं। हम आपको डिस्क्लोजर दे दें, जो आप चैनल देख रहे हैं सीबीसी आवाज वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 का हिस्सा है और दोनों कंपनियों का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं सिमी? इनफैक्ट आपने वेदांता पर खरीदारी का कॉल दिया है, क्या लेवल्स आप देख रही हैं आगे? देखिए हर्षदा, वेदांता में मुझे लग रहा है कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसने 50 डेमा के आसपास आके सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लिया है ऐसा मैं नहीं कह सकती क्योंकि डे हाई में ये सस्टेन नहीं किया। 255, 254 एक पहला पड़ाव होगा जिसके ऊपर निकल जाके उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब भी मैं मानूंगी कि 50 डेमा में सपोर्ट लिया है। अभी 250, 249 के आसपास है, मैंने फ्यूचर्स का लेवल दिया है। यहाँ पे मैं 4 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये रेंज, ये जो 50 डेमा का 249 का रेंज अगर ये होल्ड कर पाता है तो इसमें 257 से 261 का लेवल मिनिमम आ सकता है, जो कि आज नहीं तो ट्यूसडे तक आ जाएगा। तो 4 रुपया का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 245 से नीचे और लॉन्ग जाइए 257 और 261 का टारगेट है मेरा। ओके, और इसके अलावा मैंने स्टेट बैंक को चूज किया है। लगातार एक रेंज बाउंड सेशन, ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा था स्टेट बैंक और कल का सेशन में थोड़ा बहुत मोमेंटम एक्वायर किया था। आज भी ये 273, 74 के आसपास मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि 270 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है, जिसका ओवरऑल टारगेट 277 और 282 का होगा। ये आज नहीं तो ट्यूसडे तक आ जाएगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा 270 के नीचे कहीं पे भी। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आगे जाके इसका टारगेट अचीव कर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ वेदांता में तेजी। इनफैक्ट बैंक्स पर कोटक महिंद्रा बैंक पर अमित आपने एक ट्रेड सुझाया है, बताइए। देखिए, डेरिवेटिव वाइज काफी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है अराउंड 824 to 825 के जोन में। तो सलाह होगी कि इस लेवल पे भी आप फ्यूचर्स ले सकते हैं, उसका टारगेट होगा 865। लेकिन अगर 2 दिन तक आपको फ्यूचर्स 825 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है तो सलाह होगी कि आप एग्जिट कर ले। ऑल दो स्टॉप लॉस काफी नीचे है बट 824 काफी क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग पे सलाह होगी कि आप पोजीशंस काट ले। दूसरा जो ट्रेड है वो शॉर्ट के लिए है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसमें मेजर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकडाउन आ चुका है और हमें लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से 10% की गिरावट आ सकती है। आपका स्टॉप लॉस होगा 166 का और शॉर्ट टर्म टारगेट 151 का है। तीसरा जो ट्रेड है वो इन्फोसिस पे है। हमें अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में मेजर गिरावट आनी बाकी है। सलाह होगी कि 1055 के स्टॉप लॉस से करंट मंथ फ्यूचर शॉर्ट करे। हमारा जो लक्ष्य है 950 to 960 नियर टर्म बनता है। ओके, तो इन्फी में भी शॉर्ट की पोजीशन बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेल करे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में एक तेजी का कॉल लेने की सलाह अमित इस समय दे रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 8941 के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार। 14 अंकों की बढ़त, सेंसेक्स 51 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 36 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें पूछेगा जरूर, लौटेंगे सवालों का जवाब देंगे। और अब हमारे साथ हमारे दर्शक लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल भावनगर से, बताइए राहुल, क्या पोजीशन ली है आपने? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल के बाद हमें गेल में वेट करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? आज का टारगेट क्या रहेगा? गेल में आपने किन लेवल्स पर पोजीशन ली सर? 380। ठीक है। एग्जिट पोल के नंबर्स तो फिलहाल बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन बताइए क्या सलाह होगी सिमी? 380 पर इन्होंने खरीदारी की है, आज 376 के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। देखिए हर्षदा, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस उनको फॉलो करना है 370
3 या 374 के नीचे अगर ये स्टॉक वापस चला जाएगा तो जो रिसेंटली लगाया है 369 का लो वो भी तोड़ने के लिए नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपना, जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है। अगर स्टॉप लॉस होल्ड करता है तो ये 380 384 तक का टारगेट दिखा सकता है। आपको स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है। ओके, तो स्टॉप लॉस का काफी क्लोजली मेंटेन करें और होल्ड कीजिए फिलहाल इस ट्रेड में। किरण लाइन पर है, किरण कुमार लुधियाना से। किरण नमस्कार, बताइए। मैडम मेरे पास NHPC का एक लॉट है 31 रुपीज से, तो उसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? आपने ये ट्रेड के लिए लिया है या फिर टाइम दे सकते हैं किरण? जी टाइम दे सकता हूँ। ओके, अमित क्या सलाह होगी? माफ कीजिए, कौन सा स्टॉक? NHPC। ओके, सलाह होगी कि यहाँ पे एग्जिट कर ले, क्योंकि अपसाइड अराउंड 30.8 के ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में अराउंड 28.95 टू 29 जाके इसमें कंसोलिडेशन हो, तो यहाँ पे निकल जाएं और नीचे के लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो एग्जिट कीजिए करंट लेवल्स पर और फिर जब नीचे आए काउंटर तब आप ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अटकने लगा है ये शेयर, इसीलिए आपको एग्जिट की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और सिमी आपका हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी और वो आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगी प्रकाश काबा के साथ। तो बनी रहिए CNBC आवाज पर। बाजार ने गंवाई शुरुआती तेजी। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट से ज्यादा टूटा। बैंक निफ्टी पर दबाव ज्यादा। भारत फाइनेंशियल के साथ स्ट्रैटेजिक करार की तैयारी में इंडसइंड बैंक एक्सचेंज को दी जानकारी। शेयर करीब 0.5% ऊपर। ब्लॉक डील के चलते एडलवाइज फोकस में कार्लाइल ग्रुप ने शेयर में बेचा 9% हिस्सा। शेयर ने गंवाई बढ़त। JSPL में जोरदार तेजी। कंपनी पर ब्रोकरेज हाउसेस को भरोसा बढ़ा। क्रेडिट सुई ने दी आउट परफॉर्म की रेटिंग। बिक सकती है यूनिकैम। कंपनी को खरीदार की है तलाश। कई घरेलू फार्मा कंपनी और MNCs ने दिखाई दिलचस्पी। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। वित्त मंत्री और RBI की अहम बैठक। आज बैंकों के बढ़ते NPA और रीस्ट्रक्चरिंग पर होगी चर्चा। और आज शाम 5:30 बजे आएंगे जनवरी IIP आंकड़े। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.1% रहने के आसार। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर दबाव की आशंका। तो बाजारों में हमने जो अर्ली गेन्स देखे थे वो कहीं ना कहीं वाइप ऑफ होते हुए सेंसेक्स में अब केवल 48 अंकों की बढ़त पर हो रहा कारोबार। निफ्टी 14 अंकों की मजबूती के साथ फिलहाल बना हुआ है। 8,941 के लेवल्स हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन मिड कैप और बैंक निफ्टी में एक तरह से समान तौर पर ही बढ़त है। 37 अंकों की बढ़त अब मिड कैप में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में 32 अंकों की बढ़त है। हालांकि मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 1012 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 605 शेयर है के सामने जहां पर गिरावट है। तो बढ़त बाजार में कहां से आ रही है, उन कुछ स्टॉक्स को आपके सामने लाते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में आज बढ़त है। हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, L&T यहां बढ़त नजर आ रही है। दबाव आ रहा है पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, BPCL और वेदांता से। और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए, साथ ही में बाजार के टेक्निकल ट्रेंड को समझाने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं काफी कॉशियस अप्रोच अब नजर आ रहा है। सुबह लगा एग्जिट पोल्स को सलामी दे रहे थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा संभलते हुए यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हैं? वेल, निफ्टी में एक गैप अप ओपन हुआ जरूर इसमें, लेकिन लोअर लेवल्स में कह सकते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट्स हैं। 8930 अब भी सपोर्ट है। अब यहाँ पर शायद सपोर्ट ले रहा है। पॉसिबल है कि 1:30-2 बजे के बाद एक फिर एक अप मूव शुरू हो। टारगेट अराउंड 8970 बन सकता है, लेकिन जो गैप अप ओपन हुआ वो अब गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो रेंज बाउंड है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये ब्रेकआउट जरूर मिलेगा, लेकिन ट्यूसडे को, जब तक ये ट्यूसडे नहीं आता तब तक यहाँ पर साइडवेज ही रहेगा आज।
और इसके पहले मंगलवार के इंतजार में आप बैंक निफ्टी में किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? एग्जैक्टली वही ख्याल बैंक निफ्टी में भी है। सुबह सुबह काफी ठीक नजर आता, लेकिन अगर लोअर लेवल्स में अगर बैंक खुलती तो एक अपमूव जरूर मिलता, क्योंकि उसका टारगेट था करीब 20,900 के करीब वहां पर तो चला गया, 880 चला गया वहां पर बैंक निफ्टी, तो टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन खुला ऊपर था। अगर नीचे खुलता तो एक ट्रेड बनता लॉन्ग साइड में। तो अब हो सकता है, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन लोअर लेवल्स में कह सकते हैं 20,700 में बैंक में सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करेगा, तो रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन इसका जो असर पड़ेगा एक्चुअली ट्यूसडे के दिन ही पता पड़ेगा। गैप अप ओपन या गैप अप डाउन, वहां पर एक ट्रेंड शुरू होगा और वहीं पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्यूसडे की। बिल्कुल, तो मंगलवार को किस तरफ बाजार रुख करता है इसका इंतजार रहेगा। और उससे पहले हम अब दायरे में आते हुए देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, लेकिन अब फोकस करते हैं आपके सवालों पर। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके स्टॉक से जुड़े तमाम सवालों का फटाफट जवाब लेकर आए हैं हम प्रकाश काबा के साथ। मुंबई से इकबाल शेख का पहला सवाल, डेटामेटिक ग्लोबल 500 शेयर 140 की खरीद। प्रकाशी, डेटामेटिक्स ग्लोबल कैसा दिखता है टेक्निकल चार्ट्स पर? वेल, बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े वक्त से एक करेक्शन मोड पे है, तो पॉसिबल है कि लो लेवल्स और देखने को मिल सकता है, लेकिन 130 के आसपास सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव। जब भी करेक्शन खत्म हो जाएगा फिर एक अपमूव शुरू होगा, टारगेट होगा 150। हावड़ा से सौम्या पलोधी, मार्क्सन फार्मा 1000 शेयर 45 की खरीद। वेल, यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल्स में बेस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी वो अराउंड 57 जोन्स पर। जब भी 57 क्रॉस कर लेगा तो फिर एक अराउंड 75 भी टारगेट बन सकता है। ऐसी जगह पर है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। इंदौर से लक्ष्मीकांत, आईटीसी 50 शेयर 252 की खरीद है इनकी। आईटीसी, वेल ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए। करेक्शन था, करेक्शन खत्म हुआ, अपर रीजन पर टारगेट 290 से 300 के करीब, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड आईटीसी। मुंबई से अभिनव, एसबीआई 75 शेयर है 310 इनकी खरीद का भाव। ये तो सर्टनली होल्ड करना चाहिए। इसका 300 का टारगेट है, वहां पर जाएगा जरूर, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए। अगर किसी को स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं करीब 265 का। ये स्टॉक बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव है, अब कंसोलिडेशन पे होल्ड की सलाह। विश्वनाथ सेनापति जी का सवाल, एनबीसीसी 520 शेयर 281 रुपए की खरीद। 281 की खरीदी है, अब 170। लगता है इनकी कोई गलती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इतना नहीं था। ऑल टाइम हाई था इस स्टॉक का अराउंड 196 की। इनकी कोई जरूर गलती है। मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 160 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनकी कॉस्ट चेक करनी पड़ेगी इनको। ओके, तो कॉस्ट पर एक बार हमें चेक करना चाहिए, लेकिन फिलहाल होल्ड की सलाह। तानु दास मुंबई से, बीएफ यूटिलिटी पर आपकी सलाह, 1000 शेयर 398 की खरीद। वहीं पर ट्रेड कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, एग्जिट। नासिक से जगदीश शिंदे, एलएनटी फाइनेंस 400 शेयर 54 की खरीद। वेल, यहाँ पर तो ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। 110 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अपसाइड कहां तक होगा, 125 से 150 भी हो सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। ये स्टॉक होल्ड के लायक है। पिंडवारा से डिम्पल मिस्त्री, वंडरला 10 शेयर 374 की खरीद है इनकी। 310 की 74 की खरीद है, मेरे से होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन पे है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 425। जब भी ये 425 क्रॉस कर लेगा तो इसमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 325 में, अगर वहां तक आता है तो बाय कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड है। अमृतसर से राकेश कुमार, ग्रैनुअल्स 5000 शेयर 130 खरीद का भाव। होल्ड ही करना चाहिए। इसका टारगेट के हिसाब से 160 और 170 नजर आता है। अब मूव ऑन है, अब पॉज मोड पे है। जब भी एक अप मूव मिलेगा 138 के ऊपर क्रॉस करेगा तो वहां पर चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। अहमदाबाद से हर्षद पटादिया, डॉक्टर रेड्डी 50 शेयर 3050 रुपए पर खरीदा था। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नुकसान में बैठे हैं, बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 2500 में। इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। वहां चाहे तो 2500 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं। हैदराबाद से अजीज खान, ओएनजीसी 150 शेयर खरीदा था इन्होंने 195 रुपए 50 पैसे पर।
ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस मिले, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आ सकते हैं। 180 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ओएनजीसी का मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है 220 से 240 का है, वहां तक जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड ओएनजीसी। फरीदाबाद से हर्षप्रीत कौल, अदानी पोर्ट 150 शेयर 302 रुपए 50 पैसे में खरीदा है। होल्ड करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 285 का होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 350 के आसपास, जब भी वहां चला जाए तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड अडानी पोर्ट्स। कोलकाता से अमृतलाल, M&M फाइनेंस 100 शेयर 293 की खरीद है। ये भी इनको होल्ड करना चाहिए, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 265 का अपमूव मिलेगा, करीब अराउंड 330 के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पर एग्जिट M&M फाइनेंशियल। देवेंद्र पॉल आपकी सलाह चाहते हैं। भारत फाइनेंशियल पर 100 शेयर है इनके पास, 782 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। अच्छा मुनाफा स्टॉक में भी हम देख रहे हैं, गतिविधि 62 रुपए 5 पैसे पर शेयर मुनाफा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 740 का, होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 885। जब भी ये 885 क्रॉस कर लेगा फिर ये 1000 की तरफ जाएगा, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। मुझे तो ठीक ही नजर आता है स्टॉक। लुधियाना से किरण कुमार, NHPC 200 शेयर 31 की खरीद। 31 होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना चाहिए इनको अराउंड 29 जोन्स पर। होल्ड कीजिए, टारगेट 36 के आसपास, 35, 36 ये एक जोन है, इस जोन में निकल सकते हैं। हरिद्वार से जतिन दमानिया, आइडिया 200 शेयर 115 रुपए 96 पैसे की खरीद। एग्जिट मौका मिले जब भी मिलता है निकल जाना चाहिए। सेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो अपमूव मिला है ये रिएक्टिव अपमूव मिला है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए। कोची से शहनवाज, जस्ट डायल 500 शेयर 540 की खरीद। ठीक ही है, होल्ड ही करना चाहिए। 540 का स्टॉप है, अपर रीजन पे एक टारगेट बनता है अराउंड 690 700 जोन, जब भी वहां पर मौका मिले वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त है कि आप अपनी ट्रेडिंग टिप्स बताएं। गोदरेज इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है मुझे, ये स्टॉक अपमूव में है, एक पॉज मिल सकता है, फिर एक टारगेट जो है 510 का है, वहां तक चला जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 482। जो स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक, यहां पर एक स्लाइड पॉसिबल है, टारगेट ऑन द डाउन साइड 280 के, स्टॉप होना चाहिए 293। इतने छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी लौट रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और प्रकाश गाबा उन्हें बताएंगे क्या हो उनका अगला कदम अपने स्टॉक्स में। सेंसेक्स और निफ्टी हम दोनों को एक दायरे में देख रहे हैं। सुबह एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने जरूर दिखाई, लेकिन अब उन ऊपरी लेवल से यहां पर हम देख रहे हैं नीचे आ गया है। निफ्टी 15 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार है और सेंसेक्स 60 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मार्केट ब्रेड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये जो फासला है बढ़ने और कम होने वाले गिरने वाले शेयरों के बीच में अभी घट रहा है सुबह के मुकाबले। 984 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 633 शेयर है जहां पर अभी फिलहाल दबाव दिख रहा है। और अब अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं और हमारे साथ वाराणसी से श्रवण कुमार फोन लाइन पर है। नमस्ते श्रवण जी, स्वागत है सौदा आपका में। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सौदा आपका से आप जुड़े हुए हैं, आपने हमें अपने स्टॉक से जुड़े एक सवाल के बारे में बताया था, तो हम वही जानना चाहते हैं कौन सा वो स्टॉक है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। क्या चीज है भाई आपने? चलिए श्रवण जी के सवाल को हम शामिल करते हैं। यहाँ पर BPCL है इनके पास 60 शेयर, 708 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल इनको 82 रुपए 30 पैसे का नुकसान पर शेयर उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, BPCL क्या करने की सलाह देंगे? इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अब करेक्शन अपर रीजन्स में शुरू हुआ है तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन BPCL में 600 रुपए में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर वहां तक वो सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करेगा, अगर 600 ब्रेक हो जाएगा तो इसमें काफी हद तक गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए जब तक ये 600 ब्रेक नहीं करता। मुझे लगता है इनका नजरिया शायद मीडियम टर्म है, इसलिए होल्ड कीजिए, फिर एक मौका मिलेगा अपमूव में, वहां पर निकल सकते हैं कॉस्ट के इर्द गिर्द। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए CK सुब्रमण्यम ने भेजा है हमारे पास। HOEC 1800 शेयर हैं, 58 रुपए की खरीद का भाव रहा है।
₹12.65 पर शेयर अभी मुनाफा हो रहा है। आपकी सलाह इस पर? HOEC हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल या दूसरा कोई स्टॉक है? ये हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल ही हमें लग रहा है। उसका दाम कुछ 24 रुपया है, तो मुझे लगता है इनकी कोई गलती हो सकती है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, लगता है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है। यस, उसका दाम 70 का है। इसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये बेस बन रहा है और बेस बन चुका है। 61 का जो एक ये ब्रेकआउट की जरूरत थी वो भी मिला। जब तक ये 61 होल्ड करता है तब तक ठीक है। फिर ऑन द अपसाइड जो इसका मूव है वो शायद 90 की तरफ ले जा सकता है। इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 90 के इर्द गिर्द मुनाफा बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। तो ये हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन ही था और इस पर फिलहाल प्रकाश ही दे रहे हैं आपको होल्ड की सलाह। पुणे से हेमंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते हेमंत, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते। PNB पंजाब नेशनल बैंक 149.35 और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। चलिए, तो हेमंत जी पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इनकी खरीद का भाव इन्होंने बताया 149 पैसे कुछ पैसे रहा है। आपकी सलाह PNB लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है प्रकाश जी आपको? होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल्स में एक बेस बन चुका, ब्रेकआउट मिला, अपमूव शुरू हुआ है और एक लेवल है सेकंड लेवल जहां सेकंड ब्रेकआउट मिलेगा वो है 150 जोन्स पर। जब भी ये 150 क्रॉस कर लेंगे तो कहेंगे यस बॉटम आउट हो चुका। फिर इसका अपमूव शुरू हुआ, वो ले जाएगा करीब 180 to 200 जोन्स पर, उससे लेकिन वक्त लगेगा। इसीलिए इनको होल्ड करना है चाहिए। इनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है। 200 के इर्द गिर्द 180 और 200 के जोन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड PNB बैंक। तो 180 से 200 के टारगेट का इंतजार कीजिए आप, और क्योंकि आपने बताया लंबी अवधि के लिए तो बने रहिए इस पर। अब जयपुर से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय अग्रवाल जी। नमस्ते अजय जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मेरे पास कानपुर ब्लास्ट है, 600 शेयर लिया है 125 की रेट से। जी, लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म का नजरिया था इसमें आपका? करीब 6 महीने से 1 साल के बीच। ओके, तो लंबी अवधि के लिए फिलहाल मामूली नुकसान ₹1.30 का हो रहा है। वैसे कानपुर प्लास्टिक पैक हमारा जैकपॉट शेयर भी था, यानी लंबी अवधि के लिए हमने भी ये आपको बोला था कि ये अच्छा स्टॉक है। लेकिन आप बताइए प्रकाश जी, 6 महीने से 1 साल का नजरिया अग्रवाल जी रखते हैं। कैसा लगता है आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर? ये सही नजरिया है। ये अब कंसोलिडेशन में स्टॉक, कुछ कंसोलिडेशन में कुछ 1 साल से चल रहा है और अब इसका फ्रेश अपमूव शुरू होगा। जब वो शुरू होगा 140 जब क्रॉस करेगा तो लोअर लेवल्स में 100 के आसपास बहुत सपोर्ट है। अब ये जोन में ट्रेड भी कर सकता है, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल, लेकिन ये जोन जो है कंसोलिडेशन का जोन है। जो इसका जब भी ये फ्रेश अपमूव शुरू होगा ये बहुत बड़ा अच्छा मुनाफा दे सकता है। 200 का भी लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इसीलिए इनको होल्ड करना चाहिए। और होली पर रिलायंस कम्युनिकेशन आपके लिए लेकर आ रही है कुछ एक शानदार ऑफर, जॉय ऑफ होली इस ऑफर का नाम है, और इसके तहत आपको 2G डेटा जो है वो केवल 49 रुपए में अनलिमिटेड 2G डेटा प्लान मिलेगा। ये है रिलायंस कम्युनिकेशन का जॉय ऑफ होली का ऑफर। साथ ही में 4G डेटा को भी लेकर इसमें एक ऑफर दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे प्लान्स जो आपको अनलिमिटेड बातचीत और डेटा इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है। एक तो 49 रुपए का ये अनलिमिटेड 2G डेटा प्लान लेकर आई हैं, और इसके साथ ही 4G ग्राहकों के लिए भी 3GB डेटा 149 रुपए में लेकर आए हैं रिलायंस कम्युनिकेशन होली के इस मौके पर ऑफर कंज्यूमर्स के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जोड़ेंगे अपने कुछ और दर्शकों को।